व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वकार्येषु माधवम। ये व्यास ने बोला है। व्यास महर्षि के द्वारा जो कुछ मिला है हमारे लिए कलयुग में, जितने भी गुरु हैं उन्हीं का ही लेके आगे बाकी लोगों को लेके गया। ज्ञान का इतना मार्ग उन्होंने दिखाया व्यास ने। अभी स्वयं उन्होंने ही गीता का सब कुछ भगवान का कहना हमारे तक व्यास ने पहुंचाया। भगवान अर्जुन को क्या बताया वही तरीका है गीता का। अर्जुन कौन था? श्री कृष्णा भगवान अवतार पुरुष। क्या बताया अर्जुन को हम तक पहुंचाने वाला काम महर्षि व्यास ने किया। वो संजय का नाम तक उसमें लिया है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, तो ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति, हर गुरु, हर सन्यासी, हर स्वामी, हर महर्षि, ऋषि, देवर्षि, सब लोग व्यास को सलाम किया है, क्योंकि व्यास ही वो हम तक वो पहुंचा दिया। इतने महत्व का चीज़ है उसमें गीता में। अगर आप बाह्यार्थम लोगे तो भी, अंतरार्थम लोगे तो भी सही है। बाह्य का ले लो, अंतरार्थम ले लो तो भी सही है। तो व्यास ने हम तक वो पहुंचाया। इतना ही नहीं, पुराणों में व्यास महर्षि ने संगीता के द्वारा इतने सारे छोटे छोटे कहानी के रूप में छोटे छोटे चीज़ हमारे तक पहुंचाया। मतलब हर कहानियों में, कहानी मतलब क्या, पुराण में वो लिखित है वो व्यास ने क्या बोला था, तो कहानियों के द्वारा हम तक वो ज्ञान का बिंदु व्यास ने पहुंचाया, व्यास महर्षि ने। तो उनको कितना भी सलाम किया, नमस्कार किया तो कम ही है। दुनिया का गुरु है वो, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है। अभी ऐसा है, उनको कितना तारीफ किया तो भी कम ही है। उसी को लेके ही आगे जाना था, मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्पिरिचुअलिज्म में। भगवान तक पहुंचने का इशारा उन्होंने ही करके रखा है, और वही सभी स्वामी जी लोग, सभी गुरु लोग, सभी लोग वही रास्ता अपना दिखाता। बिकॉज वो रास्ता ही है। अभी हमको पहुंचना किधर है, वही रास्ता तो समान है, सही है, तो उधर पहुंचना है। अभी जैसे बोला ना, महाभारत में, गीता में जो भी हो कहानियों द्वारा, या भगवान ने स्वयं अर्जुन को बताया उसके द्वारा, गीता के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, सभी कुछ व्यास का लिखित है। व्यास ने लेखन बनाया, कहानी बनाया, आसान तरीके से लोगों को पहुंचाने के लिए कहानी बनाया। इतना महत्व का काम उन्होंने किया है। तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ प्रसाद बांट लो, वो सही नहीं है। हमारा सब कुछ वही है। क्या बोला उन्होंने? व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वकार्येषु माधवम, मत्स्यं कूर्मं वराहंच वामनंच जनार्दनम, गोविंदम पुंडरीकाक्षं माधवम मधुसूदनम, विश्वरूपम वासुदेवम, रामम नारायणम हरिम। मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, इतना बहुत बड़ा लंबा उन्होंने बोल के रखा है। हर रूप में भगवान दिखता है। भगवान समान बन गया था व्यास उनके कर्मों के द्वारा। व्यक्ति को वो बताता है कि कर्मों के द्वारा बढ़ो। भगवान तक पहुंचने का आसान तरीका, अच्छे कर्म करो, पुण्य का कर्म करो, भगवान तक पहुंचो। मोक्ष का मार्ग वही है, सही। यही व्यास का कहना है। एक बताया, लास्ट टाइम मैंने कुछ बात बोल के आधा रुका था, वो
साइंस सबसे बड़ा है, साइंस को हर व्यक्ति साइंस को रेस्पेक्ट करना है। इतने सारे इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, जो भी हुआ हम आज देख रहे हैं। बहुत सारे इन्वेंशन हमारे सामने दिखता है। अभी आईटी तक आया है, कंप्यूटर का ज़माना। उससे बढ़कर है ये ह्यूमन साइंस। मैंने जो बोला ना, कैसे बढ़कर है बताता हूँ। मैंने उधर आधा बोल के छोड़ दिया, इसलिए पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। क्या बोले, भगवान छोटा था तभी वो पेड़ के ऊपर बैठा था। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपाल चूड़ामणि, वो सब वस्त्र उनका हरण करके उधर लेकर गया। वो भगवान बैठा उधर। क्या मतलब लोग समझे, गलत मतलब निकाल सकता। गोपस्त्री स्नान कर रहे थे, स्नान क्रिया, कपड़े सब ऊपर रखे थे, सब कपड़े लेके बैठ के ऊपर चढ़ के बैठे भगवान स्वयं। ये तो आपने अभी वो लिखा पढ़ी भी है उसमें भगवान के बारे में। भगवान उनको क्या सुनाया, बोले ये क्या ऐसा काम कर दिए इस लड़का ने। भगवान छोटा रूप में था, बालावस्था था। बोले क्या, तो भगवान उनको समझाया, तेरे भीतर मैं हूँ। सुनने बात ही है ये, सुनिए ये बात। तेरे भीतर मेरा बिंदु है, यानी भगवान का एक हिस्सा हर व्यक्ति के भीतर है। वो आत्मा परमात्मा का अंश हमारे सभी लोगों का बीच में भीतर है। वो बताया भगवान ने उनको, तेरे भीतर मैं हूँ और तेरा शरीर का सृष्टि भी मैंने किया, फिर मेरे सामने किस शर्म तेरे को। मेरे सब जानकारी के बिगड़ तेरे पास आई क्या है। शरीर का सृष्टि रचना अहम वैश्वानरो भूत्वा बताता गीता के अंदर। मतलब क्या है, ये शरीर का रचना पूरा भगवान ने की है। अजीब किस्म का हमारा शरीर, कैसे चलते फिरते विचार कैसा होता है, उसके बीच में वो आत्मा जब निकल जाता है खत्म हो जाती है कहानी। ये तो सभी को मालूम है। क्या रचना किया होगा, किसने सोच के शरीर बनाया होगा, भगवान स्वयं। प्रभु का इच्छा के अनुसार वो शरीर हो जाता है। तो तेरा शरीर भी मैंने, सृष्टिकर्ता ने ही शरीर बनाया, शरीर भी मैंने बनाया, और मेरा अंश जब तेरे से निकल जाता है तो खत्म हो जाती है। इतना मेरा ताकत तेरे ऊपर है, तो मेरे सामने किस शर्म। भगवान का सवाल था। सब लोग सलाम कर दिया, प्रभु आप जो भी है आप ही सही है। भगवान छोटा बच्चा होके बैठा, कम उम्र में ये किया उन्होंने। भगवान का लीला, ये पूरा लीला व्यास ने लेखित रूप में, कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करे कंगणम करतले वेणुम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठेश मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। यही मतलब हर चीज़ ऐसा वो व्यास ने बोल के रखा। मैंने बोला ना, बाह्यार्थम लो तो भी सही है, आंतरार्थम लो आप तो भी सही है। अभी गीता का ऐसा अवस्था है, जब बाह्यार्थम आप लेगा तो भी कुछ खराब नहीं है, भक्ति बढ़ेगा आपका। बाह्यार्थम भक्ति बढ़ाने के लिए, अंतरार्थम ज्ञान बढ़ाने के लिए, कोई भी आप चुन लो। भक्ति बढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान भी बढ़ना अच्छी बात है, बट सिर्फ ज्ञान मिला मोक्ष का रास्ता खुला हो जाता, सिर्फ भक्ति मिला तो खुला नहीं होता। भक्ति से वो कार्य बनता नहीं, तो ज्ञान के साथ भक्ति को जोड़ने लगता। ये सब व्यास का कहना है। अभी इतना ही नहीं है, उपनिषदों का इतना छोटा छोटा बिंदु लेकर कहानी हमारे लिए बना के रखा है महर्षि व्यास ने। भगवान समान का ताकत था व्यास को। ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, किसने छोड़ा आपको मालूम है, वो कहानी में है, महाभारत के अंदर है।
वो ब्रह्मास्त्र गलती से, गलत तरीके से छोड़ा गया तो व्यास ने, महर्षि व्यास ने अपने हाथों में ले लिया। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्रम उसका खासियत वही है, सादा व्यक्ति अगर उसको हाथ तक लगाया जल जाता, पाउडर हो जाता, राख बन जाता। वही ताकतवान अस्त्र स्वयं ब्रह्मा का द्वारा दी गई, महर्षि अपने हाथ में ले लिया। महर्षि का ताकत पूरा भगवान का ताकत था। भगवान वही बोला अर्जुन को, मैं मेरा पूरा का पूरा ताकत मेरे बंदों को दे सकता हूँ, बट उन लोग उस तरीके से जीना है। अर्जुन को बोल रहा ना। महर्षि व्यास ने उसको पकड़ लिया, ब्रह्मास्त्र, कुछ नहीं हुआ उनको। देखने वाले सब देखते थे, पांडव थे वहाँ पर, वो लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग थे देख रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अभी व्यास का कहानी ख़त्म, ये समझ बैठा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि व्यास का पूरा इतना भगवान के ऊपर समर्पण था, सबमिशन, सरेंडर इतना किया महर्षि व्यास ने, तो भगवान स्वयं उनमें उतरा था। तो व्यास ने जो ब्रह्मास्त्र पकड़ा तो लोगों ने विचार किया ये महर्षि को क्यों नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए कृष्णा का ताकत व्यास में था। कृष्णा ने वही बोला है कि मेरा बंदों को मैं मेरा ताकत देने को तैयार हूँ, लेकिन नेक बनकर, अच्छे बनकर, पुण्य करके सही रास्ते पर चलने वाला ही मेरा बंदा है, चलने वाला ना। तो अच्छे ढंग से जियो, क्यों नहीं भगवान देगा। अभी मेरा एक छोटा सा बात मैं बताता हूँ। एक हमारे अभी मुझे इधर यहाँ तक लेकर आया, उसका नाम है विक्रम, अभी उधर खड़ा है। हाँ, विक्रम ने कोई कंपनी में अपना वो भेजा नहीं, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं। मैंने विक्रम को बोला तुझे 1 हफ्ते के अंदर नौकरी मिलने वाला है और तुम जरूर ज्वाइन होना। वो विक्रम इधर खड़ा रहेगा, किधर है विक्रम? हाँ वहाँ बैठा, बराबर बोल रहा हूँ ना। अभी एप्लीकेशन देना था, हाँ उनका वो सब फॉरवर्ड करना ना कंपनी को, कुछ नहीं फॉरवर्ड किया था क्या? तो मुझे बताया विक्रम ने, मैंने तो किधर एप्लीकेशन दिया नहीं, किधर अप्लाई दिया नहीं। आप बोलता है 1 हफ्ते के अंदर मुझे नौकरी मिलने वाला, जॉबलेस बैठा था। मैं बोला हाँ मिलने वाला, भगवान कृष्ण ने तेरे को मदद किया है, श्री कृष्णा का नाम पे तेरे को मिलने वाला। कोई भरोसा करेगा ये बात को? व्यक्ति सामने है करके मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है। वो सभी कुछ बोलना नहीं मेरे लिए, वो सामने बैठा है, वो अभी मेरे को लेके आया इधर घर से। तो बोलने की बात ये है, तो मैंने बोला 1 हफ्ते के अंदर मिलने वाला, और ऐसा सही निकला। एक कंपनी ने उसको कॉल लगा के बोला तुम विक्रम बात कर रहे हो, चलो आओ तुम्हारा सब कुछ हुआ है, तुम ज्वाइन करो। हाँ ऐसा ही ना। और वो ज्वाइन भी किया, सैलरी भी मिलने लगा। तो वो कंपनी वालों को पूछा, मैंने इधर कोई लिख के बताया भी नहीं, मेरा जो टोटल थिंग्स फॉरवर्ड, तो बोले उसमें क्या है, अभी फॉरवर्ड कर लो। सुना आपने? ये फॉरवर्ड नहीं किया, नौकरी तो मिला ना, अभी फॉरवर्ड कर लो। क्या भगवान का खेल है, भरोसा करना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्णा का खेल वो लीला ही होता है, समझ में नहीं आता। मेरा कोई ताकत नहीं था, उनका ही ताकत था। मुझे सिर्फ बताया गया उसको बोल दो, मैंने बोल दिया। ऐसा वो बात, तो इसमें बात ख़त्म नहीं होती। उसका वो सुन के एक को अभी बेचारे को कुछ सालों बाद नौकरी नहीं लग रहा था, उसने मेरे को बोला विक्रम को किया ना ऐसा मुझे करो। बराबर है। तो विक्रम का जैसा कर्म तुझे करना है, मैंने उसको बताया विक्रम बहुत पुण्य कर्म किया है, तुम भी कर लो। तुम्हारे में पुण्य कर्म नहीं है, उल्टा तुम पाप करते हो, तो सब सुधरो। अभी उसको भी नौकरी है। मेरा कहने का मतलब व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार भगवान का आशीर्वाद मिलता है।
कर्म सही करो, भगवान साथ में है। गंदा गंदा काम करोगे तो भगवान का किधर आशीर्वाद है। ये व्यास महर्षि ने बताया उन्हीं एक कहानी के द्वारा। अगर आप लोग सब सुनना चाहते हो, मैं थोड़े करके ये बताना चाहता हूँ व्यास महर्षि का एक कहानी। तो भी ये कहानी ऐसा था, एक गांव में, द्वापर युग में एक गांव में दुष्काल पड़ा। दुष्काल मतलब क्या, बारिश गिरा ही नहीं 2 साल। अभी चिंता करो ना आप, 2 साल बारिश नहीं है। वो ज़माने में तो खेती है और ये गाय भैंस इतना ही है। कोई आईटी कंपनी नहीं है, कोई टेलको नहीं है, कोई क्या कुछ भी नहीं है। द्वापर युग का बता रहा हूँ। खेती है और अपने जानवर। वृषे धनस्ते लभते मनुष्यो कृषि प्रसादे च धनम सदैव अनाभिघातं च सदुत्पदाख्यम तदा हिरण्यम मणिमुक्त गौतम। मतलब गाय भैंस और खेती, इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। धन सब उसमें कमाना है अगर तुमको रखना तो उसी में। ये 2 चीज़ सामने है उनके वो जमाने में। तो खेती था, दुष्काल पड़ने लगे, क्या खाएंगे वो लोग, हैरान हुआ। बारिश गिरता ही नहीं है, नदी सामने है, उनके गांव का नज़दीक से नदी बह रही है, लेकिन उसमें पानी तो नहीं है। क्या करेंगे, बारिश नहीं है ना तो कुछ नहीं है। गंगा भी सूख जाती है, बारिश एक। हाँ, मेघ तो है दलम नास्ती, मतलब क्या बोले, जब मेघ वर्ष नहीं करेगा ना तो 5 साल 6 साल बस सब खत्म हो जाती है। पानी आएगा कहाँ से। तो भगवान का हाथ है, बारिश तो गिरना ही है, बारिश नहीं गिरा तो सब सत्यानाश, पीने का पानी तक मिलना बंद हो जाएगा। वो हालत बन गया वो गांव में। सब लोग अभी खेती क्या करेगा, खाना क्या खाएगा। गाय भैंस को तो पिलाने को घास नहीं है, वो हालत, खिलाने को भी पिलाने को भी हालत बन गया। बाहर गांव से एक आदमी आया, वो गांव वालों को खेती मुझे दे दो बोला। बोले कितना दोगे, तो बोले तुम मांगोगे तो उतना दूंगा। तो उनको मालूम था गांव वालों को यहाँ कुछ हाई नहीं है, बारिश नहीं है, ये खेती कुछ हो रहा नहीं है, चलो इनको सस्ते में दे दो। बहुत सस्ते में दे दिया, खेती बेच दिया। और फिर आदमी बोले अभी तो तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, एक पूरा खेती मेरा है। बाहर गांव से एक व्यक्ति आया, खेती उनका बन गया, लेकिन तभी भी ऐसा ही है, दुष्काल है। दुष्काल मतलब बारिश गिरता ही नहीं है, बरसना चाहिए ना, वो बरसता नहीं है। हाँ, तो अभी क्या करेगा, बरसता नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो हालत में दूसरा साल, 1 साल बीत गया, तीसरा साल में पहुंच गया, अच्छा बारिश गिरा, अच्छा खेती सब तैयार किया उस आदमी ने, उसको तो सस्ते में मिला। अच्छा तैयार किया, अच्छा अनाज पैदा हुआ, गाँव वाला सबको एक एक घर को थोड़ा थोड़ा उसने दिया। इतने सारे खेती उसके साथ, वो जो बाहर गांव से आया था उस इंसान, व्यास ने लिखा ये कहानी। अभी वो खेती किया तो ये लोग बारिश गिरने लगे, तो गाँव वाले बोले अभी 2 साल हो गया, अच्छा खेती का माल ये तो मालदार बन रहा है। तो बोले, उसको बोला हमारा सस्ते में से तुम खेती ले लिया है, अभी हमको वापस कर दो। तो वो शेतकरी आदमी क्या बोला, वापस करने के लिए मैंने नहीं लिया तुमसे, उसका मूल्य तभी आधा किया मैंने, अभी मैं कुछ नहीं देने वाला नहीं, खेती हमारी, तुम लोग को मांगता तो थोड़ा हर साल मैं खाने को दे दूंगा। अभी उनको पता चलने लगा ये कितना दे, थोड़ा थोड़ा देता था, इतना माल निकल रहा था। अच्छा, वो लोग को खुद सरप्राइज हो रहा था। वो लोग बताए कि हम लोग जब खेती करते थे इतना अनाज कभी नहीं हुआ खेती में से। वो शेतकरी लोग गांव के सरप्राइज हो गया उनका। गांव में एक सन्यासी आया, एक स्वामी,
गांव में। वो स्वामी को पूरा किस्सा बताया गांव वालों ने, देखिए हमारा खेती पूरा हड़प किया। तो सन्यासी बोला गलत मत बोलो, क्या हुआ बताओ। तो बोले दुष्काल हुआ था, खेती कुछ नहीं हो रहा था, हमने सस्ते में उसको दे दिया, अभी दुष्काल निकल गया, 2 साल बाद बारिश गिरने लगा, वो अच्छा कमा रहा है, हमारा खेती हमको वापस दो, डबल पैसे देंगे। बोले दे रहा नहीं। सुनो कहानी। अभी बोले व्यास को इसमें क्या रखा है, व्यास महर्षि ने लिखा है ये। तभी सन्यासी, वो स्वामी जी सन्यासी के रूप में आया, वो स्वामी जी वो बता रहा है, तो हम मिलेंगे उनसे, चलो जाके देखेंगे। तो वो खेती में अपना हाल चला रहा था, और इतने पूरा पानी सब मिला के, मट्टी मिला के सब कुछ उसमें, वो भैंस को चलाने लगता ना खेती करने के लिए, वो चला रहा था। तो स्वामी जी जाके किनारे जाके देख रहा था। स्वामी जी जल्दी उसमें से उतरा। अभी वो पानी तो गंदा ही रहता है ना वो खेती का। सब हाल चलने के बाद वहाँ चल के बाद वो क्या बोला, वो खेती करने वाले को, प्रभु रुकिए। वो रुक गया। बोले तुम इसमें कैसा उतरा? तो बोले जब आप उतरता तो मैं क्यों नहीं उतर सकता। अभी वो उनका वेशभूषा, वो पीला कपड़ा, वो सब पहन के वो स्वामी जी, वो उसका इसमें सब वो ये उड़ने लगा, वो कीचड़ बनाने लगता ना। चरण स्पर्श किया वो शेतकरी का, पेटा पहन के था, वो अपना काम चालू था। तो उसने इसकी ओर देखे, बोले अभी इतने से उतरने की क्या ज़रूरत है। तो बोला जब आप उतरता है तो मैं क्यों नहीं उतर सकता हूँ, आपसे बढ़कर मैं थोड़ी है। तो बाहर गांव वाले खेती के बाहर खड़ा रह के बोल रहे थे ये क्या बातचीत चालू है। स्वामी जी को हमने बोला तो इनको थोड़ा समझाओ ताकि हमारा आधा खेती तो भी वापस दे। वो पूरा का पूरा हड़प किया था। तो किनारे में आए, फिर बोला प्रभु इन लोग को सब आपके बारे में कंप्लेंट है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ। बोले आपने खेती हड़प किया। तो वो क्या बोल रहा, वो शेतकरी जो खेती चला रहा था पेटा बांध के, पेटे वाला, और वो उसको बता रहा था वो स्वामी जी को, पता है इन लोग ने क्या किया, मेरे को खेती मैंने खरीद लिया, वापस पूछा, मैंने नहीं दिया, वापस क्यों, खरीद लिया ना मैंने, वो मेरी मर्जी है वापस खरीदा हुआ चीज़ वापस देना या मैंने नहीं दिया। और रात को ये सब मिलके मेरा कोठी में आया। कोठड़ी मतलब वो घर में झोपड़ी जैसा घर बना के रह रहा है, वो वहाँ आया मुझे सताने के लिए, डरा के भगाने के लिए। क्या देखा कभी उन लोग ने उधर, पता है आपको? तो स्वामी जी बोला प्रभु क्या देखा? उधर तो 2 सिंह खड़ा था, लायन 2। वो देख के वो लोग भग गए, बोले ये कुछ मामूली आदमी नहीं है। हाँ? तो स्वामी जी ने पूछा प्रभु ये लीला क्या बात है, इनको बोल दो ना आपका क्या है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपका कोई तो भी लीला रहेगा। यहाँ मतलब व्यास बता रहा था ये क्या लीला है। तो ये सन्यासी ने पूछा, तो बताया सबको बुलाओ इधर। सब आए, उनको बोला तुम लोग शेतकरी हो ना? हाँ। बारिश गिरते थे ना तभी? हाँ। कितने कितने खेती में अनाज डाल रहा था, हमको जितना ज़रूरत था उतना ही हम डालता था। क्या बोले? हमको हमारे बाल बच्चे को खाने का पूर्ता उतना ही हम डालता था, और फिर दूसरा साल वापस डालता था। तो मतलब ऐसा है, वो लोग उनके लिए तो वो शेतकरी का रूप में जो कर रहा था, उन्होंने बोला यही तुम्हारा मिस्टेक है, तुम्हारा गलती यहाँ है, इसलिए दुष्काल पड़ा,
खेती को ऐसा ही छोड़ के जितना तुमको लगता है तुम्हारा परिवार को, उतना तुम ही सब लोगों ने वही आजमाया। मैंने ज़मीन दिया सभी के लिए, ज़मीन के ऊपर किसका अधिकार नहीं, पूरा मेरा अधिकार है। क्या बोलते हैं? पूरा ज़मीन के ऊपर मेरा अधिकार है। तो गाँव वाले बोलने लगे तू कौन होता है अधिकार बताने के लिए? बोले खेती शेतकरी का काम सिर्फ अपने लिए अनाज तैयार करना नहीं, जिसके पास खेती नहीं है उनके लिए भी अनाज आपको तैयार करना है। अगर नहीं करोगे तो मेरा छाप लगेगा, और मेरा छाप के वजह से बारिश नहीं गिरा। ऐसा ही हुआ बोले। तो शेतकरी लोग बोला ये तो हमने सोचा नहीं है, इसके आगे हम खेती करेंगे। तो क्या बोला उनने, इसके आगे जितना ज़मीन हर व्यक्ति हर शेतकरी के पास कितना है पूरा का पूरा करना है। शेतकरी का काम, जिसके पास भी खेती नहीं है उनके लिए भी अनाज बनाना है। मैंने उसके लिए उतना ज़मीन सबको बांट के दिया है। और मैं कितना भी ज़मीन अभी लोग समझते ना, वो बताता, वो गांव का प्रमुख को बोलता है तुम समझते हो ये ज़मीन पूरा तुम्हारा है, तुम मरने के बाद तुम्हारा बेटा का बन जाता, तुम्हारा बेटा मरने के बाद दूसरा किसका बन जाता, आखिरी सब कुछ मेरा मेरा ही रहने वाला है। सपना मत देखो किसी का कोई प्रॉपर्टी होने हम देंगे नहीं, सब हमारी है। सोचेगा तो सही है ना इन बात। हाँ, कितना साल पहले ये ज़मीन किसके थे, हम जिधर बैठा किसको पता नहीं। अभी 1000 साल के बाद किसका रहेगा किसको पता नहीं। भगवान बोलता हमेशा हमारे हैं, और ये पूरा क्रिएशन मेरा है, मेरा ही होते रहेगा। तुम थोड़ा दिन का मालिक हो, ये समझ के जो करना है पवित्र कर्म, तो सभी के लिए तुमको अनाज तैयार करना है। समझ रहे ना आप? ये व्यास का कहानी में तो क्या बोले, हम लोग इसके आगे ऐसा करेगा। तो वो फेटे वाला वो खेती करना, उसने क्या बोला, उन्होंने हाँ भगवान को यही पसंद है, तुम लोग ऐसा करते रहोगे तो कभी दुष्काल नहीं पड़ेगा, वही भगवान का कहना है। तो गाँव वाले को थोड़ा चिढ़ गया, बोले तू भगवान के बारे में बहुत बात कर रहे हो, तूने भगवान को देखा क्या, उसको पूछा क्या? तो जैसा भगवान का अभी मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को बार बार, तो आप क्वेश्चन कर सकते, आपने देखा क्या भगवान को? तो ऐसा क्वेश्चन किया, हाँ भगवान का बार बार बोलते हो, तुमने भगवान से पूछा, तुमने भगवान को देखा? तो क्या बोला, जवाब दिया मैं खुद भगवान हूँ, तुम मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है। फिर भगवान ने वो उनका वो स्वरूप उनको दर्शन में बताया। इसके लिए मुझे इधर ये गांव में आके खेती करना पड़ा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान, हाँ, शंख चक्र गदा पंकज, वो अवस्था का रूप, हाँ समझ गया ना। केयूरांगद कंकणोत्तम महा रत्नांगुली अंगिद श्रीमद बाहु चतुष्क संगद गदा शंखारी पंके रुहाम कांजिल कांजन कांजिलांजि तदसत पीतांबरालंबिनी मालंबे विमलांबुजद्युति पदाम मूर्तिम तवार्ति छिदम, वो रूप दिखाया। तभी गाँव वाला सब नमस्कार किया, क्षमापण किया, बोले इसके आगे सभी लोग को शेतकरी को सभी के लिए अनाज बनाना है। अनाज सबके पास खेती नहीं है तो तुम्हें बनाना जितना भी हो। अब आज तक वही चलते आया, बराबर है। हम लोग के कितने किसके पास आई क्या कोई खेती, फिर भी हम खा रहे हैं ना, तो कोई तो भी शेतकरी बनाना ही है, तभी वो बैलेंस चलेगा। प्रभु का इच्छा वही है। वो व्यास ने द्वापर युग में ये लिखे रखी है ये कहानी, इतना ही नहीं है। अभी वो
वो स्वामी जी जो भी है वो सन्यासी, उनका कपड़े में नीचे का सब कपड़े में लगी है वो खेती का ये, तो चलो बोले इसको साफ सफाई करके आएंगे। उनका हाथ पकड़ा तो बोले प्रभु अभी क्या है, मैं खुद साफ करूँगा ना, नदी पास में, नदी में नहीं, समुंदर उधर है, उधर जाना है अपने को। तो ये सब गाँव वाले उनके पीछे लगे, ये समुंदर में कहाँ जाना। ये व्यास महर्षि से लिखे द्वारा लिखी गई कहानी बता रहा हूँ आपको। अभी वो ऐसे बहुत सारे कहानी है उन्हें हमारे भीतर ज्ञान का बिंदु डालने के लिए। अभी ये क्या, वो प्रभु ने क्या क्वेश्चन किया, क्या बोला गाँव वाले को, भगवान कौन है, तो प्रभु ने क्या बोला, मैं स्वयं भगवान हूँ, दिखाया भी। और इतना ही नहीं है, दुष्काल इसलिए पड़ा, जब पाप बढ़ता ना, व्यक्ति जब पाप करता है तभी ऐसा हो जाता है। अगर व्यक्ति अच्छा रहा होता तो दुष्काल पड़ने का कारण ही नहीं, भगवान का बताया हुआ। इनके हाथ पकड़ा, चलो बोले समुंदर में जाएंगे। तो ये गांव वाले भी, समुंदर उनका पास ही था, गांव वाले भी पीछे पीछे गए समुंदर में क्या कैसा करेंगे देखने। तो प्रभु ने क्या किया, मेरा हाथ, उसके हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ नहीं उसके हाथ, वो सन्यासी के हाथ, चलो बोले समुंदर के ऊपर से चलने लगे। लंबा गए, उधर जाने के बाद स्वयं प्रभु ने राइट हैंड से उनको ऐसा ऐसा किया पानी को, फिर वो साफ हुआ। अभी प्रभु का खुद लगी थी वो सब कुछ क्लीन नहीं किया, लेकर आया समुंदर से वापस, समुंदर के ऊपर से चलते गए पानी के ऊपर से, और साफ भी करके दिया, लेकर आया उनको किनारे। लोग देख रहे थे, सब लोग नमस्कार किया। इतने ऐसे बहुत सारे कहानी व्यास महर्षि के साथ द्वारा लिखी गई, व्यास संहिता में है ये, शायद इंटरनेट में भी अवेलेबल है। हर इसमें कुछ ऐसा इशारा किया, कुछ ज्ञान का बिंदु उसमें रखा है। अभी जब वो लोग ने क्वेश्चन किया, आप बोलते हैं कि भगवान को यही पसंद है, तो तुमने उसको पूछा, तुमने भगवान को कब देखा, भगवान का क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इतना बता रहे हो। तो बोला मैं स्वयं भगवान हूँ। तो व्यास महर्षि ने इतना ही नहीं, वो संजय को आंखें दिए ये लंबा देखने के लिए, चलो देखो सब, इनको बताओ धृतराष्ट्र को। व्यास महर्षि को भगवान का ताकत था, पूरे के पूरा श्री कृष्ण भगवान का ताकत खुद उनको। और भगवान ने भी बोला मेरे बंदों को मैं मेरा ताकत डाल देता हूँ, अगर इतना ही है, उनको सही कर्म करना है। तो हमें क्या सोचना आज का दिन का, हमको सही कर्म करना है, नेक इंसान बनकर जीना है, श्री कृष्ण का नाम लेकर जीना है। अभी बीच में कुछ तो हुआ, इधर यहाँ आने वाले मेरे कुछ लोग हैं, मेरा वो डिसाइपल नहीं बोल सकता है, मेरा कनेक्टेड है, आते हैं वो लोग बार बार इधर आते हैं। कुछ ऐसा गड़बड़ किया और वो लेकर बैठा है वो लोग, गुरु नाराज क्यों हुआ, मैं क्यों नाराज हूँ भाई तुम्हारे से, मेरा क्या काम है नाराज होना। भगवान को गंदा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो भी व्यक्ति हो। अभी क्या करेगा, अभी बताया ना आपको, वो विक्रम को नौकरी दिलाया, मुझे भी दिलवाओ, जोक नहीं है, उसने पूछा था, लेकिन वो विक्रम नहीं बन पाया। विक्रम बनना बोलने से क्या मतलब, अच्छे नेक इंसान बनकर भगवान का भक्ति अपना दिल में रखकर काम करने वाला व्यक्ति, उसको हो जाता है। अभी ऐसा है, व्यक्ति को सोचना है हमारा कर्म यानी पाप कर्म ना होना, पुण्य करना है।
पुण्यवान को ही भगवान का आशीर्वाद है। अभी बोलते गुरु के आशीर्वाद, मुझे भी वो ही करना है। अच्छे व्यक्ति को जो भक्ति में है, जो भगवान का नाम लिए जा रहा है, वही व्यक्ति को मैं भी मदद करता हूँ। कितने लोगों को लिए मैंने प्रेयर किया। प्रेयर किस लिए किया? उनका अच्छा के लिए। और प्रेयर का भविष्य उनको जरूर मिलेगा अगर वो पाप कर्म नहीं किया हो। इसलिए हम लोग को सब एक वादा जरूर लेना है आज व्यास महर्षि के नाम पे, कि हम अच्छे कर्म सदा करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे भक्ति मार्ग पर चलेंगे, भगवान का नाम लेके चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।